यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एव जस्यसि पाण्डव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ मयि यत् ज्ञात्वा by knowing which knowing no never puno again moham to illusion evam like this yes sasi you shall go pandava of son of pandu jena by which bhutani living entities asheshani all drishanti you will see atman in the supreme soul atha athau or in the other words moi in me having obtained real knowledge from a self-realized soul you will never fall again into such illusion. For by this knowledge, you will see all the living beings are part of the Supreme, or in other words, they are mine. So, यज्ञत्वा मीन्स एक्चुअली हम लोग जब हमको पता चल जाता है कि हम कौन है एंड भगवान कौन है और भगवान का जो और भी एनर्जी है इनका साथ में हमारा क्या रिलेशनशिप है, तो ये संबंध अभिधेय प्रयोजन जैसे है, पहले संबंध को पता आना चाहिए. Who am I? And who is God? And what is my relationship with Him? And how other living entities are also they are related to Krishna. ये सब जब पता चल जाएगा तो देन वो प्रैक्टिकली भगवान का सेवा में एंगेज हो जाएगा, तब देन ये मोह से ही निकल सकता है. And by this knowledge you will be seeing all living beings are but part of Supreme. Then you will see that everybody सब कोई भगवान का संतान है. तो हम उनका मैं भी उनका संतान हूँ, मैं उनका इटर्नल सर्वेंट हूँ. तो मेरा रिलेशनशिप भगवान के साथ में जो संपर्क है उसी संपर्क में हम जुड़ा रहना चाहिए. तो संबंध जानने का बाद में अभिधेय मीन्स किस टाइप का हम जोड़ना चाहिए. बाई प्रैक्टिसिंग भक्ति प्रैक्टिस करके हम भगवान का सेवक है तो सेवा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो उसको बोलते हैं भक्ति या अभिधेय प्रोसेस बोलते हैं. एंड आफ्टर दैट वी गेन विल रियलाइज उसका बाद में जो रिजल्ट आएगा प्रयोजन दैट कृष्ण प्रेम हम प्राप्त हो जाएंगे. तो फिर ओरिजिनल पोजीशन में हम आ जाएंगे. Purport Sir Prabhupada की जय. The result of receiving knowledge from a self-realized soul और वन इस यहाँ पहले कैसे नॉलेज को रिसीव करना है, ट्रांसलेशन नॉलेज को, दिव्य ज्ञान को लास्ट श्लोक में बताया गया. प्रोसेस तद्विधि प्रणिपातन प्रोसेस में हम ग्रहण करेंगे तो ये प्रोसेस में हम भगवान का बारे में ज्ञान अर्जन कर सकते हैं. प्रॉपर गुरु का पास में जाके बनाफाइड परंपरा में जो गुरु है उनका पास में जाना है और उनसे तो प्रणिपातन परिप्रश्न सेवाया इस प्रोसेस में हम लगे हम उनसे नॉलेज रिसीव कर सकते हैं. इसमें यहाँ पे 38 श्लोक में बोलते हैं कि ये नॉलेज रिसीव करने का बाद में क्या होगा. दिस इज द रिजल्ट, यहाँ का रिजल्ट ऑफ रिसीविंग दैट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. ये वो जो दिव्य ज्ञान रिसीव करने से हमको क्या मिलेगा, क्या होगा, ये श्लोक में बताते हैं. हैविंग obtained रियल नॉलेज फ्रॉम ए सेल्फ सोल यू विल नेवर फॉल अगेन. दोबारा हम माया में नहीं फंसेंगे. माया मीन्स नॉट, या मीन्स व्हिच इज. माया मीन्स दैट व्हिच इज नॉट. जो हमको जो दिखता है वो, या जो हमको तो दिखता है, जो हमको जो सुनाई पड़ता है, हम जैसे हमारा इंद्रिय का माध्यम में हम जानना चाहते हैं, तो वो जो चीज़ है ये इंद्रिय डिफेक्टिव सेंसेस है. हमारा 4 डिफेक्ट है, इसमें एक सेंसेस है डिफेक्टिव सेंसेस है. और डिफेक्टिव सेंसेस में क्या होगा, हम जो भी परसीव करेंगे वो सही चीज़ को गलत, गलत को सही दिखेगा. तो इसलिए माया हम जो इल्यूजन में आ गए, मतलब हमारा सेंसेस डिफेक्टिव है. हम रात में जा रहे हैं तो एक रास्ता में एक सांप को देख के हम उसको सोचते हैं ये कि रस्सी है, या रस्सी को देख के सांप भी समझ सकते हैं. तो ये डिफेक्टिव सेंसेस का माध्यम में जो भी हम परसीव करते हैं वो गलत होता है. और वो गलत चीज़ को हम लेके फिर क्या करते हैं, दूसरा को भी वही सेम चीज़ बताते हैं. हम उसको टीचिंग करने ट्राई करते हैं, तो टीचिंग नहीं करके हम चीटिंग करते हैं. तो इसलिए ये जो इल्यूजन में आते हुए तो हम लोग दूसरा को भी फॉल्ट चीज़ को समझाते हैं, वो भी फॉल्टी है. तो माया में हम फंस गए हैं. तो माया मीन्स मैं कौन हूँ, मैं मालिक हूँ, भगवान का संतान नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, ये माया है. हम एवरीबॉडी सबको ही सोचता है कि मैं भगवान हूँ. भगवान इन द सेंस दैट भगवान नहीं है तो मिनी ईश्वर,
हम छोटा-छोटा ईश्वर सोचते हैं, हम लोग मेरा कुछ कंट्रोलिंग पावर है, तो मैं कुछ आदमी को कंट्रोल कर सकता हूँ, कोई चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। सो कॉल्ड साइंटिस्ट दे आर आल्सो कंट्रोलिंग बिग Chandrayaan and all these things. They are thinking that I can send this Chandrayaan to Chandra. तो दैट्स व्हाई ये इस टाइप का हम सोचते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि मैं एक्चुअली मालिक नहीं हूँ। अच्छा, चांद्रयान को भेज भी दिया, कितना बार ट्राई किया है, तो कितना बार फॉल्ट हुआ, उसके बाद में भेज दिया उसके बाद में क्या होगा? कुछ फ़ायदा नहीं, वहाँ पे जाके कोई आदमी रहेगा, क्या रहेगा वहाँ पे? लोग सोचते हैं कि यहाँ पे रह के पहले भी ऐसे ही हुआ था, अमेरिका भेज दिया चंद्रयान को, चंद्र को आदमी चला गया बोल के बोलता है। अगर गया होता तो फिर 1969 से अभी कितना साल हो गया, 55 ईयर्स हो गया, तो अभी तक क्यों दोबारा नहीं गया है? ये भी है। अच्छा, अगर भी चला भी गया क्या होगा? यहाँ पे रहने के लिए क्या ज़मीन कमी है क्या? नहीं है। वहाँ पे इतना डिफ़िकल्ट में क्यों जाएगा रहना है? अगर रह भी गया क्या होगा? तो वहाँ पे भी मृत्यु होगा। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 दुःखो दर्शनम, ये 4 का प्रॉब्लम तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन हम वहाँ जाके इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सक रहे हैं, तो यहाँ पे रह के भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते हैं, तो क्या फ़ायदा है? तो हम लोग को वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम जाके अभी कोई सुनीता विलियम जाके वहाँ पे फँस गई हैं, हाँ? तो लोग उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, कैसे आएँगे, कैसे आएँगे? जाके क्या करना है वहाँ पे? तो यहाँ पे रहते तो हरि भजन करने से भी ठीक है। वहाँ पे जाके क्या करना है? जाके क्या कर रहे हैं वो, माने जो है, जो रावण जो है वो भी चाह रहा था कि हम स्वर्ग को जाएँगे, जो सीढ़ी लगा के, एक लैडर लगा के, ट्राई भी किया लेकिन हुआ नहीं है। तो ये भाई मैकेनिकल मीन्स हम लोग ट्राई करते हैं तो वो नहीं होता है। लेकिन देखिए, एक अष्टांग सिद्धि वाला है, प्राप्ति अष्टांग सिद्धि कर लिया। हम जाते हैं, जानते हैं अष्टांग सिद्धि वाला जो ध्यान जोगी, वो सिद्धि प्राप्त होगा, उसका डिफरेंट 8 टाइप का सिद्धि उसको मिल जाता है। उसमें अष्टांग योग और अष्टांग 8 टाइप का सिद्धि भी मिलता है। तो ये जो सिद्धि में एक है माने बिकमिंग अनिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, वसईता, काम वसईता, इस टाइप का 8 टाइप का है। तो अनिमा मीन्स छोटा हो जाना, लघिमा हल्का हो जाना है। तो हल्का होके एयर में भी कोई हम लोग माने ये कर सकते हैं, वी कैन एयर में भी जा सकते हैं। इसमें कैसे प्राप्ति, यहाँ बैठ के भी चंद्रलोक से हम कुछ ले आएँगे। तो अगर यहाँ ये योग सिद्धि में प्राप्त हो जाता है तो फिर वहाँ जाने का क्या ज़रूरत है? मिट्टी लाने के लिए लोग जाके मिट्टी ला रहे हैं, कुछ मंगल ग्रह से मिट्टी ला रहे हैं, कुछ ये ला रहे हैं, क्या फ़ायदा है? तो यहाँ बैठ के भी तो वो ला सकते हैं। जो लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, इतना करोड़ सब रुपीज़ खर्च करके वहाँ जाते हैं, जाके क्या करना? इसीलिए जो चंद्रयान जो चंद्र को अमेरिका भेजा है, तो उसमें उस टाइम में ये भी था, वो एरिज़ोना डेज़र्ट में पहले प्रैक्टिस करते हैं। तो यही प्रैक्टिस जो वही कर रहे थे, उसी का पिक्चर ही उठा लिया है। तो इसके लिए ये बोला जाता है कि इट इज़ नॉट श्योर। फिर भी अगर भी चला भी गया तो क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम लोग माया में फँसे हुए हैं। तो ये माया हम चाहते हैं कि हम भगवान बनने के लिए, हम कंट्रोलर बनने के लिए चाहते हैं, तो हम लोग सो कॉल्ड साइंटिस्ट का पीछे भागते हैं। लेकिन जो रियल साइंटिस्ट है, प्रभुपाद को एक बार पीसी सरकार ने मैजिक में उन लोग को बुलाया गया था। तो प्रभुपाद को आफ्टर मैजिक खत्म, शो का बाद में खत्म हुआ, तो फिर पीसी सरकार ने पूछे इनको, प्रभुपाद को, "प्रभुपाद, कैन यू डू दिस मैजिक?" तो प्रभुपाद टोल्ड, "I cannot do this type of magic what you are doing, but I can do other type of magic, जो कि आप नहीं कर सकते हो।" तो क्या है? ना, "I can change this, I can stop death. Can you stop death?" "No, I can stop death." तो फिर से सरकार बोला, "नहीं, मैं डेथ को बंद नहीं कर सकता हूँ।" लेकिन प्रभुपाद बोले कि हम डेथ को बंद कर सकते हैं। ये जन्म मृत्यु चक्कर को एक ही बार फाइनल फाइनल टाइम ये हो सकता है हमारा, तो इसीलिए इसमें डेथ को रुक सकते हैं। तो डेथ मतलब ये शरीर इस बार त्याग हो सकता है, नहीं तो कुछ तो लोग इसी शरीर में भी भगवत धाम चला जाते हैं। ध्रुव महाराज चले गए, वहाँ पे ध्रुव प्लैनेट में चले गए इसी शरीर में। एंड तुकाराम चले गए। तो ये 500 साल का पहले तुकाराम, उनका विलेज है देहू, और देहू ग्राम यहाँ पे महाराष्ट्र में है, पुणे से अराउंड 80 किलोमीटर्स। तो वहाँ पे उनके लिए जो विमान आया था, गरुड़ आए थे विमान लेके, तो वहाँ पे वो उसी विमान में बैठ के चले गए। लोगों को बुलाया, आप भी चलिए साथ में।
लेकिन वो उनका वाइफ भी बोले नहीं अभी मेरा कुछ सर्विस बाकी है, आप जाइए, तो वो चले गए अकेले। जाके वहाँ से चिट्ठी लिखे थे, वो चिट्ठी भी आज भी अभी भी वहाँ पे रखा गया है। तो हम लोग विश्वास नहीं होता है तो सेम शरीर में भी जा सकते हैं। अगर ये शरीर को प्यूरिफाई कर देते हैं, ये शरीर पूरा स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, तो भगवान चाहने से सेम शरीर में भी बैठा के ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको एक गजेंद्र को लेके चले गए तो ये आदमी को क्यों नहीं ले गए? तो हम भगवान किसी को भी ले सकते हैं। तो हम लोग लेकिन उसके लिए ट्राई नहीं करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं एक स्पुतनिक छोड़ देंगे, और उसके लिए कितना पैसा खर्च करते हैं और कितना एनर्जी जाता है, फिर भी जाके कुछ दिन का बाद में वो भी खत्म हो जाता है, फ्यूल खत्म हो गया या उसका लाइफ स्पान जो है, सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, कुछ दिन चलता है, कुछ साल का बाद में उसका भी लाइफ स्पान खत्म हो जाता है। तो लेकिन हम लोग उसको ट्राई बहुत कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग ये माया में पूरा रहते हैं, तो जो सही चीज़ है उसको नहीं दिखता है, जो नहीं जो देखने वाला नहीं है उसको हम देखते हैं, जो नहीं देखने वाला है उसी जो देखने वाला को नहीं देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग भगवान का संतान बोल के और हम इटर्नल सर्वेंट बोल के नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो मैं उनका ऊपर में हूँ। तो ये मायावादी फिलोसोफर भी ऐसे ही समझते हैं कि हम भगवान के साथ में मिल जाएंगे, या भगवान और हमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम भी थोड़ा सा ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो वो सुपर ह्यूमन है, हम भी सुपर ह्यूमन हो सकते हैं। वो मायावादी वाला बोलते हैं कि भगवान जो है उनका कुछ ये माया के अंदर में आ जाते हैं, ही इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय माया। वो हमारा जैसे आदमी है और वो हम भी माया में फंसते हैं तो वो भी फंस सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बेटर स्ट्रॉन्गर पर्सन सुपर ह्यूमन है, इस टाइप का सोचते हैं उनको। इसलिए मायावादी फिलोसोफर्स रॉन्गली थिंक दैट कृष्णा लूज हिज ओन सेपरेट एग्जिस्टेंस इन हिज मेनी एक्सपेंशन। जैसे वो भी जैसे सोचते हैं कि एक एक पेपर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, तो एक पेपर बड़ा था छोटा छोटा हो गया, तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो इसलिए भगवान का जो एक्सपेंशन होते हैं, तो वो सोचते हैं कि भगवान भी एक्सपेंड हो गया, मतलब वो वहाँ से उनका कुछ चीज़ माइनस हो जाएगा। नहीं, भगवान इज पूर्णम पूर्णमिदम। तो भगवान पूर्ण है, और पूर्णात एव अवशिष्यते। उनसे अगर पूर्ण से पूर्ण निकल लिया जाएगा, ये साइंटिफिकली प्रूव करना मतलब टेक्निकल नॉलेज इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। जो 1+1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 - 1 इज इक्वल टू 1 ऑल्सो, ये कैसे होता है? 1+1 to 2 होना चाहिए, लेकिन 1+1 इज इक्वल टू 1। मतलब भगवान से जितना भी निकल जाए भगवान पूर्ण रहते हैं। फिर भगवान से अगर कुछ भी आके मिल भी जाए तो भगवान वही पूर्ण रहते हैं। सपोज एक समुद्र से कितना भी नदी आके पानी मिल जाए, तो समुद्र उसका जितना ही पानी है उतना ही रहता है, ऊपर नहीं आता है। सिमिलरली समुद्र से आप 10 नदी निकाल भी लोगे हैं तो वही पानी उतना ही रहता है। मतलब कहना है कि तब ये एग्जाम्पल है कैसे हो रहा है, तो भगवान क्यों नहीं हो सकते हैं? तो भगवान का पूर्णमिदम, तो पूर्ण है भगवान, तो उन पे जितने 1 से 1 मिलाओ फिर भी 1 ही है, 1 से 1 निकाल लो फिर भी 1 है। लेकिन ये मटेरियल कैलकुलेशन में, मटेरियल वर्ड में ये समझना मुश्किल होता है। लेकिन ये ही इज एब्सोल्यूट, तो एवरी को ही इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स क्या है? उनका एनर्जी पूरा है, ही इज एनर्जेटिक मीन्स वो कंसिस्टिंग ऑफ एनर्जी। हम लोग उनका एनर्जी है, उनका पार्ट है, हम पार्ट एंड पार्सल है, हम उनसे निकले हुए हैं। इन द सेंस दैट निकल हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उनसे निकल गया तो वो जीरो हो गया, ये ऐसा नहीं है। तो हम उनका एनर्जी है, एंड वो एनर्जेटिक है। जैसे हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे, एक पेड़ में जो है ग्रीन पैरट बैठा है, तो बाहर से आके अंदर में ग्रीन पैरट में चला गया तो दिखता नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि भाई वो मिल वहाँ पे जाके पेड़ में मिल गया। ऐसा नहीं है। सही सिमिलरली कोई नदी में एक मछली जा रहा है, समुद्र में जाके मिल जाता है, तो मतलब उसका एग्जिस्टेंस, वो मछली का एग्जिस्टेंस नहीं चला जाता है। प्रभुपाद इसको एग्जाम्पल दिए हैं। सिमिलरली यहाँ पे मायावादी फिलोसोफर जो बोलते हैं, ये इसको जो वो सोचते हैं कि मतलब ये जैसे हमारा एक जैसे आदमी है, या मतलब वो हमसे थोड़ा सा बेटर है, इस टाइप का सेंस में सोचते हैं भगवान को। बट क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आउट ऑफ रिसीविंग प्रॉपर नॉलेज नहीं होने से ये सब समस्या आ जाती हैं। सो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि ऑल्दो वी आर सेपरेटेड पार्ट्स ऑफ कृष्णा, वी आर नेवरदलेस डिफरेंट, नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम। तो हम लोग का क्या है ना, हम सच्चिदानंद है, वो भी भगवान सच्चिदानंद है, और दोनों का बीच में क्वालिटेटिवली सेम, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है। प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं।
तो ये जो होल टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता का क्या काम है, टुवर्ड दिस एंड दैट हम भगवान का एक संतान है, इटर्नल सर्वेंट है, एंड हम भगवान से कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं। एंड हमारा आइडेंटिटी, जो ही सेंस बीइंग ऑफ एन आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम कृष्ण इज कॉल्ड माया। तो हम सच्चिदानंद हम भगवान से जुड़ा हुआ है, टेम्पररी माया का इल्यूजन में हम आ गए हैं और हम भगवान से भूल गए। उसका मतलब नहीं हम भगवान का से अलग है, हम भगवान का एनर्जी रहते हैं, रहेंगे, आज भी है, काल थे, आगे में भी रहेंगे, लेकिन हम उनका सेवा में इंगेज नहीं होते हैं, वो दूसरा पार्ट है। इसलिए the living entity as parts and parcel of Supreme have purpose to fulfill. Having forgotten that purpose since time memorial, they are situated in different bodies as man, animal, demigod, etc. Such bodily differences arise from the forgetfulness of transcendental service of the Lord. But when one is engaged in transcendental service through Krishna consciousness, one becomes at once liberated from illusion. तो ये माया से निकलने का नेक्स्ट प्रोसेस ये क्या है, हम भगवान का संतान है अगर जान गए थियोरिटिकली, तो भगवान का संतान क्या करना चाहिए, उनका सेवक क्या करना चाहिए, उनका सेवा में लगना चाहिए। तो हम बार बार भगवान का सेवा में अगर कंटिन्यूसली लगा रहेंगे, तो देन हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन को हम रिवाइव कर सकते हैं। जीवर स्वरूप हरे कृष्ण नित्यदास, हम भगवान के साथ में 5 प्रकार रस में, प्राइमरी रस में जुड़े हुए हैं। साक्ष्य, दास्य, माधुर्य रस, वात्सल्य रस एंड दास्य रस, ये सब रस में हम एंगेज थे, अभी भूल गए, अभी दोबारा उसको रिवाइव करना है। तो वो दास्य रस में रहते हुए फिर रिवाइव करते हुए फिर हमारा ओरिजिनल पोजीशन क्या है, हम कौन थे, हमारा क्या रिलेशनशिप था भगवान के साथ में, वो रिवाइव हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। तो ये जो है, हम माया से निकलना पड़ेगा, भगवान के साथ जुड़ना पड़ेगा, तो हमारा ओरिजिनल पोजीशन को हम रिवाइव कर सकते हैं। उसको बोलते हैं मुक्ति। मतलब ओरिजिनल पोजीशन क्या है, सर्वेंट, इटर्नल सर्वेंट। तो वो पोजीशन में रहना, उसका मुक्ति। मुक्ति नहीं कि बॉडी फिजिकली जीरो हो जाएगा तभी मुक्ति मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी रहते हुए भी एक मुक्ति में हो सकता है। हम इसी शरीर में रहते हुए भी हम भी मुक्ति प्राप्त होंगे, क्योंकि मुक्ति का डिफिनेशन वही होता है, मुक्ति हितान्नता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। स्वरूप में व्यवस्थित करना है, हम अपना स्वरूप क्या है उसी स्वरूप में अगर व्यवस्थित रहते हैं, उसको ही बोलते हैं मुक्ति का दूसरा नाम है। तो इसका मतलब हम स्वरूप में क्या है, मैं इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, इसका पता चल गया और उसी से हम सर्वेंट जैसे काम करते रहते हैं 24 आवर्स एज ए सर्वेंट, तब देन मुक्ति में हम आ गए हैं। ऐसे नहीं कि मुक्ति मीन्स ये शरीर को त्याग करना है देन मुक्ति मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसी शरीर में रहते हुए भी हम मुक्ति का पोजीशन में रह सकते हैं। तो हम अगर भक्ति में कंटिन्यूसली जुड़ा रहेंगे तो भक्ति में प्यूरीफाई होने से हमको मुक्ति ऑटोमेटिकली मिल जाता है। हम मुक्ति को सेपरेटली ट्राई करना ज़रूरत नहीं है, और मुक्ति से भक्ति नहीं मिलता है, लेकिन भक्ति से मुक्ति मिल जाता है। तो इसीलिए भक्ति करने से, भक्ति देवी का एक सर्वेंट है मुक्ति देवी, उनका दासी है। तो इसलिए हम भक्ति करना चाहिए, और भक्ति में भगवान का सेवा में एंगेज होना चाहिए, तभी हम मुक्ति प्राप्त हो सकते हैं। और वही मुक्ति हमको जो रियल पोजीशन में लेके जाता है कि हम भगवान का इटर्नल सर्वेंट है, इसको बोलते हैं मुक्ति। तो ये पता कर लिए और उसका बाद में इसी स्टेज में रहते हैं, सब समय उसी मेंटालिटी, उसी कॉन्सियसनेस में रहते हैं कि हम भगवान का सेवक हूँ, इटर्नल सेवक हूँ। तो मैं अगर इटर्नल सेवक हूँ, मेरा क्या सेवा रहेगा, हमारा अपना आइडेंटिटी क्या कुछ नहीं है, आइडेंटिटी है, लेकिन वो आइडेंटिटी यही होता है कि मैं भगवान का सर्वेंट हूँ, तो भगवान का सेवा करना है। भगवान को छोड़ के हमारा आइडेंटिटी सेपरेटली कुछ है ही नहीं। हमारा एग्जिस्टेंस भगवान को छोड़ने के बाद में अलग होने से हमारा एग्जिस्टेंस कुछ है ही नहीं। वी इन दी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मतलब हम जीरो हो गए ये बात नहीं है, लेकिन हम एक्चुअली भगवान से जुड़ा नहीं है। तो मेरा पोजीशन क्या हुआ, हमारा पोजीशन ये हो गया कि हम भगवान का विमुख हो गए, तो हम माया में आ गए। तो माया से फिर भगवान तरफ चलना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन यहाँ देते हैं। ये ट्रांसनल नॉलेज रिसीव करने से दिव्य ज्ञान यही होता है कि मैं भक्त हूँ, भगवान का सेवक हूँ, भूल गया, अभी रिवाइव करके उनका सेवा में एंगेज होना, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसनल नॉलेज। तो रियल नॉलेज यही होता है कि हम दिव्य ज्ञान वही होता है कि जो ज्ञान रियलाइज नॉलेज होता है, जो भगवान का सेवा में हम रहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत तम सर्वम ज्ञान प्लवनैव विर्जिनम संतरिष्यसि। प्लव मीन्स क्या है, नाव, नौका। तो ज्ञान प्लव, तो हम लोग अगर रियल ज्ञान में नौका में बैठ गया, and then boat of knowledge jnana plava makes even the most sinful among sinners cross over the ocean of sins and miseries। तो हम लोगों को एक नौका मिल गया है, ये नौका ऑर्डिनरी नौका नहीं है,
एंड ये प्रॉपर नॉलेज में आ गए, जो नाभ है प्रॉपर नॉलेज में रहता है, तो उस नौका जो हम शरीर, जो भी मनुष्य शरीर मिला है, ये भी एक नौका है, नाभ है, लेकिन इसका हम इसको ठीक से यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो इसका यूटिलाइज करने के लिए क्या है, नाभिक, एक नाभिक को पकड़ना पड़ेगा, जो नाभिक की भगवान का साथ में जुड़ा हुआ है, एंड वो नाभिक हमको भगवान का पास में पहुंचा सकता है। उनको डेस्टिनेशन मालूम है, रास्ता मालूम है, तो हमको वहाँ पहुंचा सकते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो फॉरेस्ट, ये जो भौतिक दुनिया में हम आ गया, तो ये भौतिक दुनिया इज जस्ट कंपेयर करते हैं फॉरेस्ट फायर का साथ में। ये मतलब फॉरेस्ट फायर मीन्स दावानल, संसार दावा नळली लोक, त्राणाय कारुण्य घना घनात्तम। तो ये गुरुदेव जो है, ये घना घनात्तम मीन्स ये हैवी रेनफॉल करेंगे, तभी रेनफॉल क्या है, माना कृपा का बारिश है। तो गुरुदेव जब कृपा का बारिश करेंगे, तो ये जो फॉरेस्ट फायर है, जो संसार जो दावानल है, इसका आग बुझ सकता है। तो उसके लिए हैवी रेनफॉल चाहिए। उसके लिए 2 बकेट पानी या कोई भी फायर ब्रिगेड लेके हम उसको ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका बहुत सारा बारिश चाहिए। ये फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट में जो अग्नि दावाग्नि लग गया है, इसको हम लोग ऑर्डिनरी फायर ब्रिगेड जाके उसको बुझा नहीं सकता है। उसके लिए हैवी रेन चाहिए। तो हम लोग भी फंसा हुआ है ये फॉरेस्ट फायर के अंदर में। तो हमारा जो हृदय है, ये जल रहा है। ये क्या मेटलिस्टिक चीज, इसमें क्या है, अनर्थ बहुत सारा भरा हुआ है, ये जल रहा है। कामो क्रोध, लोभो मोह मद मात्सर्य में हमारा जो हृदय, इसमें ये सब भरा हुआ है, अनर्थ, इससे जल रहा है। तो इसके लिए जो हरिनाम जो हम लोग श्रवण करते हैं, भगवान का बारे में श्रवण करने से, तो ये होता है कि उसमें जाके ये फॉरेस्ट जैसे दाबाग्नि, वो जो है उसका समापन हो सकता है, या उसको थोड़ा सा बुझा सकते हैं। इसलिए दो ये श्रवण का हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है कि एंड और भगवान का कृपा बारिश हो, श्रवण का माध्यम में, गुरुदेव का माध्यम में वो आता है। उसको हम लोग श्रवण करने से डेली, श्रवण कीर्तन का माध्यम में ये फॉरेस्ट फायर को हम बुझा सकते हैं। तो एक फॉरेस्ट का फायर लग गया, पास में समुंदर है, समुंदर का पास में फॉरेस्ट है, लेकिन समुंदर का कितना पानी भी है, लेकिन वो पानी इसका कुछ काम का नहीं है। आग लग गया, वो पानी पानी का जगह में है और आग आग का जगह में है। तो इसको लेके कौन लगाएगा, फायर ब्रिगेड लेके उसको उतना पानी नहीं दे सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो सूर्यदेव है, वो समुद्र से पानी को खींच लेते हैं, खींच के उसको फिर बारिश का हिसाब से फिर डालते हैं वो फॉरेस्ट का ऊपर में और जंगल का ऊपर में, तभी वो होता है। तो ये गुरुदेव जो है, वो भगवान जो समुंदर है, इनसे कनेक्टेड रहते हैं, उनसे वो बारिश लेते हैं, कृपा का बारिश उनसे लेते हैं। तो वो लेके हमारा सर का ऊपर में डालते हैं कृपा का बारिश, तो हम उसका बाद में ये जो फॉरेस्ट फायर से निकल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकल सकते हैं। तो इसीलिए 2 एग्जाम्पल हमारा टीचर देते हैं कि गुरु का रोल यही होता है, एक ओशन से या भगवान से ये कृपा लेके हमारे पास में डालते हैं। दूसरा है कि जैसे एग्जांपल देते हैं कि मेडिसिन शॉप है, ये मेडिसिन शॉप में हम जाएंगे, डायरेक्ट मांगेंगे मेरा ये प्रॉब्लम है, तो वो मेडिसिन हमारा काम नहीं कर सकता है। अगर कोई डॉक्टर और फिजिशियन उसको प्रेस्क्राइब करता है, तभी वो मेडिसिन काम करता है। तो उसका पास में बहुत सारा मेडिसिन है, लेकिन किसको कितना डिग्री में बुखार हुआ है, कि क्या कितना डिग्री में कौन सा प्रॉब्लम है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो गुरुदेव डिसाइड करते हैं। डॉक्टर फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, इसको ये रिसीव इतना इतना डोज में देना है। हाँ, कभी-कभी हमारे टीचर बोलते थे कोई यात्रा में, "अरे भाई तुम कल से 50 माला जप करना, 50 राउंड्स", ऐसे बोलते थे। तो किसको क्या चाहिए, कितना श्रवण करना है, क्या करना है, नहीं करना है, जो है वो बता देंगे प्रिस्क्रिप्शन। तो ये प्रिस्क्रिप्शन गुरु महाराज का कृपा से, ये प्रिस्क्रिप्शन को जो लेता है, वो दवाई उसी से खाता है, एंड डाइट भी कंट्रोल करता है, तो इसका बाद में वो डिजीज क्लियर होता है। तो ये प्लवम जो है, ये नाभिक जो है, ये हम लोग जो शरीर जैसे नौका है, इसमें हमको गाइड रखना पड़ेगा। एक गाइड मीन्स गुरुदेव। तो गुरुदेव एक गाइड है, इसको चलाएंगे, मतलब हमारा जो भाग्य का डोरी है बोलते हैं, या हमारा जो जिंदगी का जीवन का डोरी, हाँ, रस्सी, ये किसी का हाथ में पकड़ा देना पड़ेगा। लेकिन हम तो देना नहीं चाहते हैं, हम नहीं जाना चाहते, हम अपना डोरी अपना चलाना चाहते हैं। तो क्या कर सकते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कितना बड़ा भी ओलंपिक
एक तो भव दावाग्नि का साथ में ये मटेरियल वर्ल्ड को कंपेयर किया गया, दूसरा कि भव सागर के साथ में संकर किया है। ये जो सागर है इतना बड़ा है, तो इसमें ये तो हम तो कितना सागर देख रहे हैं ओनली अटलांटिक सागर इतना बड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ा कितना गुना भी बड़ा है जो भव सागर है। इतना इसमें बहुत सारा दुख भरा हुआ है। यहाँ सर यहाँ पे बड़ा-बड़ा मछली रहते हैं, बड़ा-बड़ा जीव-जंतु रहते हैं, सी में बहुत कुछ रहते हैं, तिमिंगल फिशेस रहते हैं, जो व्हेल तिमी को भी गिल सक माने स्वालो कर सकते हैं उसका तिमिंगल। वहाँ पे ये एक छोटा-सा नाव अगर नौका भी आप ले लिया, आपने स्विम भी करना ट्राई कर दिया, तो वो तो उसको भी गिल लेंगे। तो इसीलिए उसको भगवान अगर आके अगर गुरुदेव आके हमको ऊपर से हेलीकॉप्टर में उठा लेंगे, तब तो हम इज़िली पार हो जाएँगे। तो इसीलिए गुरुदेव का कृपा बारिश होगा या गुरुदेव खुद आके हमको उठा लेंगे, तो इसके बाद में हम यहाँ से निकल सकते हैं ये भवसागर से। इसलिए भवसागर को पास करना उतना आसान नहीं है, प्रभुपाद यही एग्ज़ाम्पल में देते हैं। इतना बड़ा भी स्विमर हो, वो कुछ नहीं कर सकता है। ये नेक्स्ट श्लोक में 37 श्लोक में इन द ओशन हाउएवर एक्सपर्ट स्विमर वन में भी 36 श्लोक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज वेरी सिवियर इफ समवन कम्स फॉरवर्ड एंड लिफ्ट्स द स्ट्रगलिंग स्विमर फ्रॉम द ओशन ही इज द ग्रेटेस्ट सेवियर perfect knowledge received from the supreme personality godhead is the path of liberation the boat of krishna consciousness is very simple but at the same time this most sublime तो हमको ये भक्ति का बोट में बैठ जाना पड़ेगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस में बैठ जाना रहना पड़ेगा, तभी एट दिस ये बहुत सिंपल एंड सबलाइम है। लेकिन हम उसको सबलाइम को सिंपल को हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। भक्ति में हम क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं? बिकॉज हम अपना दिमाग आप लगा लेते हैं। तो इसीलिए अपना जो जिसका जितना बुद्धि है वो उतना प्रॉब्लम में है। जो अपना बुद्धि को अपना पॉकेट में जीरो में रख लेना पड़ेगा, गुरुदेव का बुद्धि में चलना पड़ेगा, तो अभी वो भक्ति में बढ़ सकता है। ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ है नहीं कि ये बुद्धि लगाएगा तो आगे बढ़ जाएगा। स्पिरिचुअल में इतना बड़ा सागर है, इसको निकलना है तो कुछ नहीं करना है। स्विमर ये तो कोई अपना हाथ पैर नहीं लगाना का, वो धीरे से उसको बैठने का पड़ेगा। वो ऊपर से गुरुदेव छोड़ दिया, हेलीकॉप्टर से छोड़ दिया, एक लैडर छोड़ दिया, वो लैडर को धीरे से पकड़ना है, तो उसको उठा के ले जाएँगे। हम लोग उसको पकड़ेंगे नहीं, हम लोग अपना हिस्से से पकड़ना ट्राई करेंगे। तो अपना बल जितना बुद्धि लगाने के लिए ट्राई करेंगे तो फँस जाएँगे। तो इसलिए धीरे से उस लैडर को पकड़ना पड़ेगा और धीरे से पकड़ के चुपचाप वो लैडर का सहारा लेके बस रहना पड़ेगा, तो फिर वो ऊपर खींच लेंगे। जैसे एक ब्लाइंड वेल है, वो वेल में हम गिर गया कुआँ में, लेकिन अभी कौन हमको उठाएगा? उठाने के लिए क्या है, एक रस्सी छोड़ देगा। हमें रस्सी को धीरे से पकड़ना पड़ेगा, तो ऊपर से वो हमको खींच लेंगे। तो ये रस्सी का बात बोलते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्पिरिचुअल मास्टर। लेकिन हम लोग वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, अपना ऐसे चलते हैं। अपना ऐसे चलने से कभी भी हम ये तो इसमें भी निकल नहीं सकते, भव महासागर से निकल नहीं सकते हैं। तो इसलिए धीरे से उसको पकड़ना पड़ेगा, जो बात कह रहे हैं उसी को समझना है, उसी को लाइफ में करना है। तो अभी हम ये मेटेरियल सागर से, भव सागर से, महादावाग्नि से निकल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकल सकते। नेक्स्ट 37 श्लोक में क्या बोल रहे हैं? ये जो है डिस्ट्रॉय ऑल रिएक्शंस, जो ये ट्रांसलेंडेंट नॉलेज जो है, ये सारे रिएक्शन को जितना पाप को है धो देता है। जथई धमसी समिधो अग्नि, जैसे समिधो अग्नि को जथई समिधो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ये क्या है? जैसे ब्लजिंग फायर टर्न्स फायर टू एसेस। एक फायरवुड लकड़ी में आग लगा दिया तो वो क्या होता है? राख में बन जाता है। अर्जुन सो डज द फायर ऑफ नॉलेज बर्न ऑल एसेस, बर्न टू एसेस ऑल रिएक्शन टू मेटेरियल एक्टिविटी। हम जितना भी मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज किए हैं तो उसमें पाप ही रिजल्ट आता है। रिजल्ट इज पाप ओनली सिन। उसको ट्रांसलेंडेंट नॉलेज का हिसाब से, उसको ट्रांसलेंडेंट नॉलेज में रहने से उसको जला सकते हो। तो ट्रांसलेंडेंट नॉलेज में रहना मतलब क्या? थ्योरेटिकल नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसलिए परफेक्ट नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड सुपर सेल्फ एंड ऑफ देयर रिलेशनशिप इज कंपेयर टू द फायर इन टू फायर। मैं और भगवान के साथ में क्या संपर्क है, इसको जानना, इसको बोलते हैं कि फायर। ये रियल नॉलेज है। ये नॉलेज को फायर के साथ में कंपेयर किया। ये हम जानने से
तो फायर नॉट ओनली बर्न्स ऑल रिएक्शन टू इम्पायस एक्टिविटीज बट ऑल्सो रिएक्शन टू पायस एक्टिविटीज। हम लोग दोनों से उधर मिलेगा, क्योंकि पायस एक्टिविटी पुण्य कर्म करेंगे तो फिर इसको भी उसका रिजल्ट को भोगने के लिए पाने के लिए हमको आना पड़ेगा, इम्पायस एक्टिविटीज को जो रिएक्शन को पाने के लिए फिर आना पड़ता है। तो दोनों से निवृत्ति हो सकता है। और इस टाइप का यहाँ पे प्रोपर सिंपल एग्जांपल देते हैं कि 4 स्टेज का फायर जो रिएक्शंस है, सिन का जो 4 स्टेजेस ऑफ सिंस है, सिन का रिएक्शन 4 स्टेजेस है, उसको सब स्टेज को निकाल देता है, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीज, कूट, ये 4। तो एक मतलब एक जिससे फल पेड़ का साथ में कंपेयर किया, हम कोई पाप कर लिया है तो वो पाप का आज मिलेगा रिजल्ट या काल मिलेगा, परसों मिलेगा, इस लाइफ में मिलेगा, नेक्स्ट लाइफ मिलेगा, डिपेंड्स। तो लेकिन इसको कंपेयर किया गया, एक पेड़ है, हाँ, वो पेड़ का एक बीज लगाया, बीज बो दिया, उसका बाद में पानी दिया, उसका बाद में वो जो जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होकर उसको बढ़ाता है, बढ़ने के बाद में उसका फ्लावर आता है, फ्रूट आता है। तो जो फ्लावर एंड फ्रूट स्टेज, एक पाप का भी इस टाइप का स्टेजेस होता है। तो कूटो, बीजो, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, ये स्टेजेस होता है, कूटो, बीजो, अप्रारब्ध, प्रारब्ध। तो कूटो स्टेज में मतलब प्री सीड स्टेज, प्री सीड स्टेज मतलब एक तो सीड होता है, फिर प्री स्टेज स्टेज क्या होता है, मतलब दूसरा प्रीवियस लाइफ का कुछ वासना होगा। तो इसीलिए वो जो सिंस का अभी वो वासना स्टेज, मतलब ये बीज नहीं बना है बट डिजायर है उसमें, डिजायर स्टेज। तो डिजायर रहेगा तो कोई एक्शन में कन्वर्ट होगा ना, डिजायर डिजर्व देन सैंक्शन। तो हम डिजायर करेंगे तो एक्शन हो जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा। तो कोई भी एक्शन होने के लिए 3 स्टेज होता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंक पहले करते हैं, काइंडली इसको मार्क कर लीजिए, 4 स्टेजेस है। कोई भी तो पाप का जो रिएक्शन डिफरेंट स्टेजेस में मिलता है। तो हम कोई पाप कर दिया, करने के लिए पहले सोचा, वो बीज कूटो स्टेज हो गया, बीज स्टेज मतलब वो एक्शन में कन्वर्ट हुआ है, एंड उसका रिएक्शन धीरे धीरे मिलते जाएगा। तो इसीलिए अप्रारब्ध मीन्स फल मिला नहीं है, प्रारब्ध मीन्स फल मिल गया है एग्जैक्टली। तो फॉर एग्जाम्पल एक चोरी करना है, मैं सोचा मैं चोरी करूंगा, पाप है। तो जो सोच लिया तो ये वाला कुटो स्टेज में आ गया। फिर हम प्लानिंग करता है, हाँ, अरेंजमेंट, क्या सोचने के बाद में अरे कैसे चोरी करूँगा, उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो हम कोई उसके लिए कोई हथियार रखते हैं, कोई बनाते हैं, ये सब करते हैं। उसका बाद में चोरी करने के लिए फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में चोरी कर लेते हैं। तो उस टाइप का जो ये डिफरेंट स्टेजेस से आता है, तो रिएक्शन भी उस टाइप का स्टेजेस में आ जाता है कि हम लोग चोरी जो कर लिया था तो उसका भी स्टेजेस है कि पहले चोरी करने का पहले स्टेज कुटो स्टेज है, लेकिन चोरी हो गया, उसका बाद में क्या है ना, धीरे धीरे इसका रिएक्शन मिलेगा। तो आज पुलिस पकड़ा नहीं है, लेकिन पुलिस हमारे पीछे में वारंट जारी कर दिया है, कभी भी पकड़ सकता है। तो इसलिए उसका मतलब कि अरे पकड़ा नहीं है, जेल में भेजा नहीं है, तो अब मैं क्या फ्री हूँ क्या? नहीं, ऑलरेडी हमारा हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, पुलिस का पास में ये रिकॉर्ड हो गया है, ये चोरी किया है कोई, उसको कौन किया है उसको भी वो ढूंढ रहा है। एंड जब वो ढूंढ ढूंढ के उसको जेल में डाल देगा तो पूरा प्रारब्ध कर्म है, वो जेल में मिल गया उसको। तो इसलिए कहेगा, सपोज किसी को कोई डिजीज हुआ रहा है, कोई डिजीज का भी ये है कि प्रारब्ध स्टेज में आ गया, हम लोग वी आर सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज बिकॉज ऑफ सम सिंफुल एक्शन वी हैव डन, वी आर गेटिंग द रिएक्शन ऑफ इट, उसको प्रारब्ध, प्रारब्ध में मिल गया है, अभी हम डिजीज कंडीशन में है। डिजीज नहीं हुआ तो अप्रारब्ध, आज नहीं तो काल हो सकता है। तो इसीलिए इस टाइप का स्टेजेस 4 स्टेजेस में है। लेकिन ये जो भक्ति करते हैं, ये भक्ति हरिनाम जो करते हैं, ये सारे 4 स्टेज को फिनिश करता है। सपोज हम कोई पाप कर दिया है, अभी पाप का रिजल्ट नहीं मिला है, चोरी कर दिया, चोरी का जेल में हम डाला नहीं गया है अभी, तो वो भी रिएक्शन अभी मेरे पास में स्टोर में रखा हुआ है, मतलब आई विल बी सपोज टू गेट दैट रिएक्शन, स्टोर में है। लेकिन अभी क्या है, अभी हम हरिनाम करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, ये सोच कर नहीं करते हैं कि ये मैं पाप जो किया हूँ उसको खत्म करने के लिए हरिनाम कर रहा हूँ, ये दूसरा अपराध होता है। तो वो नहीं करने के ये 7th ऑफेंस होता है। तो अगर बिना सोच के हम लोग भक्ति के में भगवान का सेवा में लग जाते हैं, तो इस टाइप का एक आदमी चोरी करके आया था तो इस्कॉन टेम्पल में, उसको चोर पकड़, वो जो पुलिस उसका पीछे भाग रहा था, लेकिन भागने का टाइम में वो क्या क्या देखा था, एक हरिनाम संकीर्तन पार्टी जा रहा है,
उसका अंदर में घुस गया, उसका जाके फिर मंदिर में जाके वहाँ पे शरण लिया। तो लेकिन उसको जानने का बाद उसको बोला जाओ तुम जाओ पुलिस के पास में सरेंडर करो। तो पुलिस के पास में जाके सरेंडर कर दिया। हाँ, वहाँ टेम्पल प्रेसिडेंट बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, आप जाओ पुलिस के पास में सरेंडर हो जाओ। तो पुलिस के पास में सरेंडर हो गया। प्रभुपाद का टाइम में भी एक स्टोरी इस टाइप का था। तो जाके वो सरेंडर कर दिया। तो पुलिस सोचा कि आप दिन भर क्या है यहाँ पे, कुछ दिन का बाद में वो गया तो बोला दिन भर क्या कर रहे हो। हम उठ के मॉर्निंग में 4 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, उठ के नहाते हैं, फिर मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती करने के बाद में जप करते हैं, जप करने के बाद भागवत श्रवण करते हैं, उसके बाद में प्रसाद लेते हैं, उसके बाद में प्रसाद लेके हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाते हैं और उसके बाद शाम को फिर आते हैं, फिर शाम को आप आके फिर आरती में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर भगवदगीता क्लास सुनते हैं। तो इस टाइप का दिन भर। अरे तुम तो इतना सारे दिन भर इतना कर्म कर रहे हो, वो तो जेल से भी ज्यादा ये है, वो सोचा है। तो इसलिए बेटर है कि आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, आप वहीं पे रहो। तो भगवान का कृपा होने से उस टाइप का होता है। तो इस टाइप का पाप से भी हम लोग चोरी करके मर्डर करके लोग ये पाप से भी निकल सकते हैं। एंड उसका जो प्रारब्ध कर्म भी नहीं मिलेगा। तो कुट बीज अपराध प्रारब्ध सारे सारे चीज को खत्म कर सकते हैं, जो हरिनाम या भगवान का सेवा, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने स्मॉल लाइन में 2-4 लाइन में इसको बता दिए हैं कि ये चारों चीज को ये खत्म कर सकता है। There are many stages of reaction. Reaction in making, reaction in the making, reaction fructifying, reaction already achieved, and reaction a priori. ये कूटो मतलब हम इस बार जो पाप कर दिया वो नेक्स्ट के लिए वो कूटो बन गया। तो इसीलिए ये होता है। बट नॉलेज ऑफ द आर कंज्यूमेटेड उभे उहो वैश ये तो तरती अमृत साधो असाधुनी वन ओवरकम्स बोथ द पायस एंड इम्पायस रिएक्शन ऑफ वर्क। तो पायस भी खत्म करता है, इम्पायस भी खत्म कर देता है। तो भगवान का जो ये नॉलेज में नहीं मिलेगा, हम लोग क्यों सफर करते हैं, हम रियल नॉलेज में नहीं है, हम गलती करेंगे, हमको प्रॉपर इग्नोरेंस नहीं है। 2 स्टेज में गलती होता है, एक तो विदाउट नॉलेज गलती हो जाता है, दूसरा नॉलेज रहने से भी गलती हो जाता है। थियोरेटिकल नॉलेज रहता है लेकिन गलती करते हैं हम लोग। वो वो गलती क्यों करते हैं, कोई बोल सकते हैं उसको। जान के भी गलती हो जाता है, क्यों होता है ये फैक्टर ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 3 में डिस्कस किया था। तो ये किस लिए होता है, हम लोग सोचते हैं अज्ञान तो डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट चीज है कि विदाउट नॉलेज हम गलती करते हैं, ये तो सही है। दूसरा भी है जानने के बाद में भी गलती करते हैं नहीं करते हैं, सब कोई करते हैं। तो क्यों होता है, शुद्ध भक्त छोड़ के और सब गलती करते हैं। इसलिए वो क्या है, किस लिए होता है गलती, एनीबॉडी प्लीज रेज द हैंड, एनीबॉडी वांट्स टू आंसर इट। अर्जुन पूछ रहे हैं चैप्टर 3 में कि भगवान जो को बोल रहे हैं कि आप जो बताया सही है, मैं जान गया थियोरेटिकली, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, जानते हुए भी नहीं कर पा रहा हूँ। हम जानते हैं कि मेरे को 4 बजे 3 बजे उठना है लेकिन नहीं उठ पाते हैं। हम उठ के मंगल आरती करना है, नहीं कर पाते हैं। हम जानते हुए जो ये मोबाइल में ये गलत काम है, ये देखना है तो हम लोग देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये सब क्या है, तो लस्ट। तो भगवान बोल रहे काम ऐसो क्रोध ऐसो रजोगुण समुद्भव महासन महापपना विधि एन ही परिणाम। तो इसको ये सबसे बड़ा एनिमी है जानो। तो ये रजोगुण से आता है ये लस्ट। तो मेटेरियल डिजायर कोई भी, एंड वन ऑफ द मेटेरियल डिजायर इज सेक्स लाइफ। तो उसमें है कि जो मेरा मेटेरियल डिजायर जो रहता है वो हमको इसमें करने नहीं देता है। तो इसलिए हमारा लस्ट के चलते हम लोग जो जानते हैं उसको भी नहीं कर पाते हैं। तो ये अर्जुन ने इसलिए पूछे थे, मैं तो आप बोल दिया, मेरे को समझ में भी आ गया सब कुछ, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों। देन भगवान ये बताते हैं। तो मेरे को बाई फोर्स कोई भी एंगेज कर ले रहा है इस काम में, कौन है ऐसे पूछे। तो बला देवन ये जीतो, हमको बलपूर्वक हमको इसमें एंगेज कर लेता है, ये ड्राइव करता है अपोजिट डायरेक्शन में, कौन है ये, तो बोलते हैं लॉस्ट। इसलिए
तो ठीक है, थैंक यू। तो कभी इसके बारे में और कोई कुछ डिस्कस करना चाहेंगे?